हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम मैथ्स का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपका मैथ्स का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, आपका मैथ्स का पेपर 80 मार्क्स के लिए होता है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पेपर पैटर्न तभी वो मैं कवर कर लूँगी। ओके, क्योंकि अननेसेसरीली वीडियो लंबा हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर सेक्शन ए देखिए, यहाँ पर सेक्शन ए, यहाँ पर आपको 4 सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। हर एक सेक्शन में अलग अलग बताया गया है। यहाँ पर देखो, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर ईच सब क्वेश्चंस, मतलब MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 8। तो 8 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करेगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स, कितने मार्क्स हो जाएंगे? 2 8 जा 16 मार्क्स। ओके, now you are a math student, so be logical. Okay, question number 2, answer the following questions। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चंस, जो बहुत ही शॉर्ट टाइप होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। तो ऐसे 4 क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर MCQ के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपको MCQ दिया है, MCQ का ये क्वेश्चन है, आपको वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, ABCD। मैं ये अपने हर वीडियो, पेपर पैटर्न के हर वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है MCQ का, 4 ऑप्शन दिया है, सपोज B वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो आप आंसर लिखते टाइम कैसे लिखेंगे? पहले ऑप्शन नंबर लिखेंगे, जैसे ऑप्शन B करेक्ट है, जो भी ऑप्शन करेक्ट है, ABCD जो भी है। जैसे मेरे लिए भी यहाँ पर B करेक्ट है, तो B ऑप्शन नंबर, फिर उसका जो आंसर है वो लिखेंगे। सिर्फ आंसर लिखेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखेंगे कि चलेगा क्या? नहीं, आपको दोनों भी लिखना है, तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं। आप सोचोगे कि 2 मार्क्स के लिए मैंने ऑप्शन नंबर नहीं लिखा या फिर मैंने आंसर नहीं लिखा तो मेरा 1 मार्क्स कट के 1 मार्क्स देंगे, नहीं, सीधा आपको 0, सीधा 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात दी है, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसीडर्ड। सिर्फ एक बार, फर्स्ट टाइम जो आपने आंसर लिखा है उसी को कंसीडर करेंगे, उसी का मार्क्स देंगे अगर सही होगा तो। आपने कट किया, आपने बार बार कट किया, 1 बार कट किया, 2 बार कट किया, फिर से आंसर लिखा, नो वैल्यू फॉर दैट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन सेक्शन बी। सेक्शन बी में अटेम्प्ट क्या होता है, इसे भी ना, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, इसलिए टोटल मार्क्स हो जाएंगे 16। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सेक्शन बी के अंडर आएगा, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, मतलब छोटे छोटे ही न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में भी आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26। आपको भरपूर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो टेंशन मत लो। शॉर्ट आंसर 2, मतलब कि यहाँ पर भी छोटे ही पूछे जाएंगे, बट एज कंपेयर टू सेक्शन बी, सेक्शन सी में थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगी या फिर लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा क्वेश्चंस का। बस हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स दिया जाएगा, इसी तरह टोटल मार्क्स हो जाएगा 24 सेक्शन सी के लिए। ठीक है, इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है ही नहीं। इफ़ आपको अभी कुछ और भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सेक्शन डी में आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन 27 टू क्वेश्चन नंबर 34। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, लेंथ बढ़ जाती है क्वेश्चंस आंसर्स की। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 5 कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं, आपको ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिया गया है, इसी तरह आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो 4 मार्क्स के लिए होंगे, तो टोटल मार्क्स आपका हो गया 20, ठीक है। तो इतना ही है मैथ्स का जो पेपर पैटर्न है, इतना ही है। बहुत इजी आता है पेपर, तो आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे ही नहीं इजी आता है, तो आप अगर पढ़ के जाओगे तो बहुत इजी पेपर आएगा, डोंट वरी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर सैम्पल पेपर और सैम्पल पेपर्स, मॉडल पेपर्स, जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जाकर फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और हमने एक पोल डाला है कि आपको सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर्स चाहिए कि नहीं, वहाँ पर भी अपना वोट करिए, जिससे हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।